फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की हो रही है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि उनका प्लांट ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। आप मेरे इस गुलाब के पौधे को देख पा रहे होंगे, इसमें काफ़ी अच्छी नई ग्रोथ हो रही है। सभी ब्रांचेस पर ग्रोथ है लेकिन किसी भी ब्रांच पर कलियाँ नहीं बन रही हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जिससे आपका प्लांट बहुत तेज़ी से कलियां बनाना शुरू कर देगा। सिर्फ कलियां ही नहीं बनाएगा, फूलों का आकार भी बहुत बड़ा होगा। कुछ इस तरह से आपके फूल खिल पाएंगे, क्योंकि बारिश में नेचुरली प्लांट हरे भरे तो रहते हैं लेकिन उनमें फूल बहुत कम संख्या में आते हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा होता है। मेरे इस गुलाब के प्लांट में भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी लेकिन फूल नहीं आ रहे थे। और देखिए अब कलियों का आकार देखिए आप कितना बड़ा है, तो फूल कितना बड़ा खिल के आ रहा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, पूरी ब्रांच पर फूल ही फूल आ रहे हैं। कुछ फूल तो खिलकर सूख भी गए हैं, तो इनको आपको कट करना ज़रूरी है। जब भी सूखे हुए फूलों को आप कट करें तो इस तरह से 2 से 3 इंच नीचे से कट करें। इससे प्लांट में नई ग्रोथ साइड से स्टार्ट होगी और पौधा घना बनेगा और फूलों की संख्या भी ज़्यादा होगी। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, इसका यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी है। बारिश के मौसम में ये खाद देना प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। मोगरा जैसे पौधों में हमेशा आपको परेशानी होती है कि प्लांट एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है, तो फ्रेंड्स पौधे की नई ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए ये प्लांट फूल नहीं दे पाता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ पौधे की ग्रोथ में भी मदद करेगा। इस तरह से नई ग्रोथ होगी। मोगरा का पौधा हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है, तो आप मोगरा के प्लांट में यदि इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो पौधा लगातार फूल देता रहेगा। ये मेरे मोगरा के पौधे में कई बार फ्लावरिंग हो चुकी है और इस तरह से नई ग्रोथ पर फिर से कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। आप नई ग्रोथ देख पा रहे होंगे, बहुत तेज़ी से इसमें नई ग्रोथ होती रहती है। तो सबसे पहले आपको फर्टिलाइज़र डालने से पहले मिट्टी को हल्का कर लेना है। कचरा खरपतवार सभी हटा लें। इस तरह से मिट्टी देखिए बिल्कुल ड्राई है। बहुत से लोग कहते हैं कि बारिश में मिट्टी ड्राई नहीं हो पाती है, तो फ्रेंड्स इतनी बारिश हो ही नहीं रही है कि मिट्टी ड्राई रहे। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। जब भी बारिश रुकी हो, मिट्टी ड्राई हो, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी में आपको डालना है पुराने गोबर का खाद, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 मुट्ठी आपको ये खाद डालना है। मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इस तरह से मैंने इसमें इस्तेमाल किया है पुराने गोबर का खाद। फ्रेंड्स एक बात और, यदि आप अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ, लगातार फूल चाहते हैं तो उसे इंसेक्ट और फंगस से भी फ्री रखना होगा। तो नीम ऑयल का आपको सभी पौधों पर 15 से 20 दिन में स्प्रे करना है, खासतौर पर बारिश के मौसम में, क्योंकि इंसेक्ट और फंगस चींटियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मैंने अपने इस प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया है। आपने नहीं किया है तो 1 लीटर पानी में आप 3 से 4 ml ये वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल डालें, स्प्रे बॉटल में भरकर अच्छी तरह से स्प्रे करें। एक और बात खासतौर पर गुलाब के पौधे के लिए जानना जरूरी है, यदि आपका प्लांट हाइब्रिड या ग्राफ्टेड प्लांट है तो उसमें से नीचे से कुछ इस तरह से जंगली ब्रांचेस निकल आती हैं, तो उनको आपको कट करते रहना है। फ्रेंड्स गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी काम है इस तरह से। दूसरा, गुलाब के पौधे में फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है, तो आपको अच्छे से फंगीसाइड का अपने प्लांट पर 20 से 25 दिन में स्प्रे करना है। साथ ही मिट्टी में भी आप आधा छोटा चम्मच फंगीसाइड पाउडर मिला सकते हैं। मैंने ये साफ का फंगीसाइड लिया है और मिट्टी में आधा छोटा चम्मच डाल दिया है। ये काम अपने सभी प्लांट पर कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में बारिश के दिनों में फंगस सभी पौधों में लग सकता है लगातार नमी होने की वजह से। यदि आपके प्लांट में फंगस लगा हुआ है तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच ये साफ फंगीसाइड अच्छी तरह से घोलकर और स्प्रे भी कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच नीम खली। पोषक तत्व तो इसमें मौजूद होते ही हैं, साथ में मिट्टी में इंसेक्ट और चींटियों से ये प्लांट की सुरक्षा करती है। अब पौधे में यदि पत्तियाँ पीली पड़ने की समस्या है, प्लांट एकदम रूखा रूखा बेजान नज़र आ रहा है और घना नहीं है, तो फ्रेंड्स महीने में 1 बार इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये है एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है। ये खाने वाला नमक नहीं है, आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं।
जैसे कि देखिए मैं आपको एक प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। तो प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ने के भी 2 रीज़न होते हैं, या तो आप ओवर वाटरिंग करते हैं या फिर प्लांट में मैग्नीशियम की कमी है। तो यदि आपने ड्रेनेज होल अपने गमले का सही रख रखा है और ओवर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह से पत्तियां पीली पड़ रही हैं और झड़ रही हैं, तो इसका मतलब पौधे को आपको एप्सम साल्ट देना है। तो 10 से 12 इंच के पॉट के लिए 1 छोटा चम्मच आपको एप्सम साल्ट डाल देना है। छोटा पॉट है तो आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का आप यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं पौधे में कैसे हम तेज़ी से ज़्यादा संख्या में और बड़े आकार के फूल पाएँ। तो उसके लिए आपको मैं बता रही हूँ, ये पोटाश बायो ऑर्गेनिक पोटाश है। हम सभी जानते हैं पोटाश की पौधे के लिए बहुत ज़रूरत होती है। इसके बिना प्लांट में फूल नहीं खिलते हैं। तो बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी। लेकिन हमें इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। जितने इंच का आपका पॉट है उतने ही दाने हमें मिट्टी में डाल देने हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो मैंने ये 10 से 12 दाने मिट्टी में डाल दिए हैं। अब हमें इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देना है और अच्छे से हमें इसमें पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको अपडेट भी दूंगी जब इसमें कलियां खिलना स्टार्ट होंगी। तो आप भी अपने पौधों में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या ग्रोथ रुकी हुई है तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।